वैसे तो हर साल प्रदूषण को लेकर सरकारों को फटकार लगती है, नए नियम और आदेश दिए जाते हैं, लेकिन प्रदूषण है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता। हर साल हर बार की तरह पॉल्यूशन आता है, दम घोटू हवाएं चलती हैं, सुप्रीम सुनवाई होती है, आदेश दिए जाते हैं, लेकिन निकलता कुछ भी नहीं। अब की बार दिवाली आने से पहले ही प्रदूषण ने रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं। आंखों में जलन, धुंध और दम घोटू हवा ने सांस लेने में भी मुश्किल पैदा कर दी है। प्रदूषण को रोकने के लिए हर बार की तरह एक बार फिर सुप्रीम फटकार देखने को मिली है और कहा गया है कि अगर हमारा बुलडोजर चला तो रुकेगा नहीं। अब सब्र का बांध टूट रहा है। हर हाल में एनसीआर के राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में पराली जलना बंद होनी चाहिए, वरना अब कड़ा एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार यानी आज 7 नवंबर को सुनवाई हुई है। इसी दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान सरकारों को सख्त आदेश दिए हैं कि पराली जलाना बंद किया जाए। उन्होंने कहा, प्रदूषण को देखते हुए हमारा सब्र खत्म हो रहा है। अगर हमने एक्शन लेना शुरू किया तो हमारा बुलडोजर रुकेगा नहीं। जस्टिस कौल ने केंद्र से कहा कि वह किसानों की सब्सिडी देने और दूसरी फसलों की पैदावार के लिए प्रेरित करें। पराली जलने की स्थिति को कम किया जाए। नई स्कीम लाने की आवश्यकता होती है तो नई स्कीमें लाई जाए, ताकि ठंड से पहले ही पराली को जलाने की जो ये प्रक्रिया है इसे बंद किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी निर्देश दिया कि नगर निगम शहर का ठोस कचरा खुले में ना जलाए, क्योंकि दिल्ली को हर साल प्रदूषण से जूझने के लिए ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश हैं कि जनता का दम ऐसे ही घुटने दिया नहीं जा सकता। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच कर रही थी। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 नवंबर तय की है और कड़ी हिदायतों के साथ ये निर्देश और ये आदेश देने की कोशिश की है कि अब बहुत हुआ, किसी भी कीमत पर प्रदूषण रुकना चाहिए। यह फैसला दिल्ली में वायु प्रदूषण को लगातार खतरनाक स्तर को कम करने के लिहाज से लिया गया। यहाँ की हवा पिछले 8 दिनों से बेहद खराब है। रविवार और सोमवार को बात फरीदाबाद की करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 650 के करीब पहुंच गया था, जिस पर हमने पहले वीडियो भी दिखाया था और लाइव AQI का जो पैमाना था वो भी हमने आपको दिखाया था। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि पंजाब में खेतों की आग पर निगरानी नहीं होती। दिल्ली की हवा बिगाड़ने में पराली जलाने का सबसे बड़ा हाथ है और सबसे ज्यादा पराली पंजाब में जलाई जाती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस कौल ने पूछा कि इसका समाधान क्या है। हम दिल्ली को हर हाल में इस साल प्रदूषण से जुड़ने नहीं दे सकते, इसका हम हर हाल में समाधान चाहते हैं। इसके जवाब में एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण कहते हैं कि इसके पीछे जो वजह है उसे सामने आना बहुत जरूरी है। यहां समस्या पराली जलाना नहीं बल्कि उसे जलाने की टाइमिंग को लेकर है। वह कब जलाई जा रही है यह सबसे बड़ा सवाल है। अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि केवल 20 से 50 दिन ही साल के आखिर में ऐसे होते हैं जब यह परेशानी होती है और हर साल ये परेशानी विकराल रूप लेकर के दिखाई देती है। अभी हाल ही में फरीदाबाद पहुंचे आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने प्रदूषण को लेकर हरियाणा को ही जिम्मेदार ठहराया और ये कहा कि हरियाणा में पराली जल रही है, हरियाणा की वजह से प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है। और हमने उनसे सवाल भी पूछा था कि हर बार तो पंजाब का नाम लिया जाता था, अब की बार आम आदमी पार्टी पंजाब का नाम लेने से क्यों हिचक रही है, जबकि हमेशा सबसे ज्यादा सवाल पंजाब में जलने वाली पराली को लेकर होते रहे। ज्ञात हो कि 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को निर्देश दिया था कि वे एक हफ्ते में बताएं
कि उन्होंने वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या क्या काम किया या क्या कदम उठाए। कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग दिल्ली एनसीआर की रिपोर्ट देखने के बाद चार्ट के रूप में और डिटेल्स रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया और सख्त हिदायतें दी कि आप इस चार्ट को फिल करके आप जमा कीजिए। लेकिन हुआ क्या? केवल आरोप और प्रत्यारोप के सिवा कुछ नहीं हुआ। दिल्ली की सरकार कहती है कि इसके लिए हरियाणा जिम्मेदार है और हरियाणा की सरकार कहती है कि इसके लिए पंजाब जिम्मेदार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली एनसीआर रीजन की वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग प्रदूषण की समस्या शुरू होने का ड्यूरेशन और एक्यूआई के साथ खेतों में पराली जलाने की जमीनी स्थिति बताते हुए सारी चीजें चार्ट के रूप में कोर्ट में पेश करे। कोर्ट की सख्ती को देखते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 13 से 20 नवंबर तक दिल्ली में गाड़ियों के लिए ऑड इवन सिस्टम लागू करने का ऐलान कर दिया, जो पहले भी कई बार लगाया गया या हर साल लगाया ही जाता है और ऑड इवन के बाद प्रदूषण में कमी भी देखी जाती है। यह फैसला दिवाली के अगले दिन से 1 हफ्ते तक लागू रहेगा। सवाल यह है कि दिवाली के बाद लागू होगा, लेकिन आज की स्थिति इतनी भयानक है तो यह ऑड इवन का फॉर्मूला अब तक लागू क्यों नहीं किया गया? हरियाणा सरकार ने पहले से ही 5वीं क्लास के बच्चों की 12 तारीख तक छुट्टी कर दी है। दिल्ली सरकार गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन, BS3 कैटेगरी वाले पेट्रोल और BS4 कैटेगरी वाले डीजल वाहनों पर पहले ही रोक लगा चुकी है। वहीं 5वीं तक के स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। 11-12 की दिवाली है तो वैसे ही बंद रहेगा, यानी ये माना जा सकता है कि दिल्ली ने भी 12 तारीख तक स्कूलों को बंद करने का निर्देश दे दिया है। गोपाल राय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध है, इसके बावजूद भी पिछले साल पटाखे फोड़े गए। इस साल दिवाली के बाद वर्ल्ड कप के मैच है और उसके बाद छठ पूजा होनी है। दिल्ली और पुलिस को निर्देश दिया गया है कि टीमों को सतर्क करें। गोपाल राय ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश और हरियाणा के प्रदूषण की मार दिल्ली झेल रहा है, यानी उन्होंने अपने इसमें पंजाब का नाम नहीं लिया। अब गोपाल राय हो या कोई भी हो, आम आदमी पार्टी का नेता पंजाब का नाम नहीं लेता, यानी पंजाब ने अपना सारा प्रदूषण पर रोक लगा दी, सारे एहतियातन कदम उठा दिए। अब पंजाब से कोई भी प्रदूषण दिल्ली हरियाणा में नहीं आता है, ऐसा मानते हैं आम आदमी पार्टी के नेता। हमने ये सवाल भी पूछा था कि जब आप बार बार पंजाब के ऊपर आरोप लगाते थे, आज पंजाब का पॉल्यूशन कहां गया? तो उन्होंने अपनी सफाई में वक्तव्य भी दिया। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 5 नवंबर को कहा कि प्रदूषण की कोई सीमा नहीं होती, पंजाब की खराब हवा हरियाणा में प्रदूषण फैला रही है। खट्टर ने 4 नवंबर को भगवंत मान सरकार पर हरियाणा में प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाया था। अगर आप हरियाणा के मुख्यमंत्री से सवाल पूछेंगे तो वो कहेंगे कि दिल्ली का और पंजाब का पॉल्यूशन हरियाणा को परेशान करता है। अगर आप भगवंत मान से सवाल पूछेंगे तो वो कहेंगे कि भाई हमारे यहां तो पॉल्यूशन है ही नहीं, अब तो दिल्ली में हरियाणा पॉल्यूशन फैला रहा है। और दिल्ली के मंत्री गोपाल राय से अगर बात करेंगे तो वो कहेंगे कि ये सारा का सारा पॉल्यूशन प्रदूषण तो उत्तर प्रदेश से आ रहा है। तो ये आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला, सुप्रीम कोर्ट में चलती तीखी बहस और मिलते धमकियों भरे अंदाज में आदेश, क्या ये पॉल्यूशन को कम कर पाएंगे? क्या हर साल की तरह जनता का जो दम घुटता है इस प्रदूषण से, क्या इसके ऊपर लगाम लगेगी? क्या दीपावली पर पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे? क्या दीपावली के बाद होने वाले प्रदूषण में जो बेहताशा वृद्धि होती है उस पर रोक लगेगी?